एक छोटे से कस्बे शिवगढ़ में मीरा नाम की महिला अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी का नाम तारा था। मीरा आरती से कभी प्यार नहीं करती थी, जबकि तारा को बहुत लाड़ प्यार देती थी। आरती हर दिन खुद से पूछती थी, क्या मैं मीरा की सगी बेटी नहीं हूँ? एक दिन जब मीरा बाजार जा रही थी, वह तारा से बोली, चल बाजार चलें। आरती ने भी साथ चलने की गुजारिश की, लेकिन मीरा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू घर पर रह और काम कर। यह सुनकर आरती बहुत दुखी हो गई। कुछ समय बाद शिवगढ़ में चोरी की घटनाएं शुरू हो गईं। लोग डरे हुए थे। एक रात आरती ने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति जंगल की ओर भाग रहा है। उसे शक हुआ कि यही चोर हो सकता है। अगले दिन मीरा के घर में भी चोरी हो गई और वह बहुत परेशान हो गई। आरती ने मन ही मन फैसला लिया, अब मुझे ही इस चोर को पकड़ना होगा। आरती अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां उसने एक गुफा देखी, जिसमें चोरी का सारा सामान रखा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात फिर से मीरा से हुई, जो उसे वहां से खींचकर घर ले आई। जब आरती ने राजा को सूचना देने की बात की, तो मीरा बहुत घबरा गई और मना करने लगी। आरती को मीरा पर शक होने लगा। आरती अकेले ही जनकपुर राजमहल पहुंच गई, जहां गलती से वह एक ऐसे कक्ष में चली गई, जो वर्षों से बंद था। वहां एक दासी ने बताया कि रानी विमला की मानसिक हालत खराब है, क्योंकि उनकी बेटी बचपन में गायब हो गई थी। आरती को रानी से मिलने का मौका मिला। रानी ने जब आरती का चेहरा और हाथ पर बचपन का एक खास निशान देखा, तो वह चौंक उठी। तू ही मेरी खोई हुई बेटी है। आरती पहले हैरान हुई, पर धीरे धीरे सच सामने आया। राजा ने मीरा को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और महल लाए। रानी ने तुरंत पहचान लिया, इसी औरत ने मेरी बेटी को चुराया था। मीरा ने कबूल किया कि उसने पैसों के लालच में दुश्मन राज्य के कहने पर राजकुमारी को चुराया था। यह सुनकर राजा रानी बहुत क्रोधित हुए और मीरा को कारावास में डाल दिया गया।